नमस्कार, ज्योतिष और जीवन चक्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। माता रानी कृपा से आप सभी लोग प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे, इसी कामना के साथ भगवान गुरुदेव से आज्ञा पाते हुए आज आप लोगों के बीच में गणपति अथर्वशीष। गणपति अथर्वशीष क्या है और गणपति अथर्वशीष के पाठ करने से क्या लाभ होते हैं और कब करना चाहिए, इस विषय में अपन आज इस वीडियो के माध्यम से बातचीत करते हैं। गणपति अथर्वशीष एक अद्भुत प्रयोग है। आप जानते हैं हमारी सनातन संस्कृति में भगवान गणेश जी को सर्वप्रथम पूजे जाने वाले देवता के रूप में माना गया है। प्रत्येक कार्य में पहले भगवान गणेश जी को याद किया जाता है और फिर सारे काम किए जाते हैं, चाहे वो मांगलिक कार्य हों, चाहे वो पूजा पाठ का कार्य हो, चाहे वो खाने पीने का काम हो, चाहे गाड़ी वाहन का काम हो, किसी प्रकार का काम हो। हिंदू अपने कार्य को प्रारंभ करने से पहले गणेश जी का नाम लेता है, इसके बाद में अपने कार्य को दे देता है। गणपति अथर्वशीष के करने से आपकी बुद्धि प्रखर होगी, आप में सोचने समझने की क्षमता आएगी, यानी कि विवेक आएगा, बल मिलेगा, दिमाग एकाग्रचित रहेगा और सबसे बड़ा आपके घर में स्थायी लक्ष्मी रहेगी। बहुत से लोगों की समस्या ये होती है कि कमाते खूब है, पैसा खूब आया है, कमाया है, बड़े बड़े कारोबार है, नौकरी है, सब कुछ है, लेकिन घर में पैसा बचता नहीं। महीने की पहली तारीख को तनख्वाह आने से पहले ही जैसे ही पेमेंट आया, जैसे तनख्वाह जमा होने वाली है खाते में और घर में कोई समस्या आ जाती है, कोई विपदा आ जाती है, या कोई बीमार हो जाता है, या कहीं कोई किसी विषय में चला जाता है, बहुत सारी समस्या आकर के खड़ी हो जाती है। ये लक्ष्मी घर में ठहरती नहीं, हमारे घर में स्थायी नहीं रहती। तो उसका एक कारण है भगवान नारायण की पूजा आपके घर में नहीं हो रही, आप संध्या नहीं कर रहे, आप ठाकुर जी की पूजा नहीं कर रहे हैं, आप लक्ष्मी जी की पूजा नहीं कर रहे हैं, व्रत और चंद्रायण नहीं कर रहे हैं, तो उसका एक चीज़ और हो सकती है। इसमें एक प्रयोग जो अद्भुत है गणपति अथर्वशीष का, इसको आप लोग अगर करेंगे तो उसमें क्या होगा, ये जो लक्ष्मी अस्थायी है वो स्थायी हो जाएगी, यानी कि आपके लक्ष्मी जो ठहरना प्रारंभ कर लेगी, घर में सेविंग्स आपके होगी। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान में ले लें। साथ में क्या होगा, दो फायदे हुए। तीसरा फायदा ये कि आपके घर में हमेशा शांति रहेगी और रिद्धि और सिद्धि, यानी कि सुख और साथ में समृद्धि। सुख भी रहेगा, शांति रहेगी और समृद्धि रहेगी, यानी पैसा टका भी आपके घर में रहेगा। रिद्धि और सिद्धि भगवान गणेश जी की पत्नी है। लक्ष्य और लाभ, आपके सारे लक्ष्य प्राप्त होंगे आपको, और लाभ यानी कि प्रत्येक कार्य में आपको लाभ प्राप्त होगा। और जिस घर में अपने बेटे की पूजा हो जाएगी, भगवान महादेव की असीम कृपा आप पर रहेगी। इतने सारे लाभ हैं। अब इसका विधान क्या है। चतुर्थी, श्रावण मास की बाद में भाद्रपद मास में चतुर्थी तिथि आती है। उस चतुर्थी शुक्ल पक्ष चतुर्थी आती है और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से प्रारंभ करके अनंत चतुर्दशी तक आपको ये करना है। और अनंत चतुर्दशी तक आपको क्या करना है, गणपति अथर्वशीष का पाठ करना है। प्रतिदिन 11 पाठ करने। क्या करना है, क्रम क्या रहेगा, पहले ओम गम, उसको गम नहीं पढ़ना है,
हम किसी कामना सिद्धि के लिए कर रहे हैं, गणपति की कृपा प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, तो हमें गंग बोलेंगे। ओम गंग गणेशाय नमः। इस मंत्र का उच्चारण करें, एक माला जप लें, भगवान गणेश जी को लड्डू पेड़े का भोग लगाएं या बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। इसके बाद आप प्रतिदिन चतुर्थी तिथि से प्रतिदिन 11 पाठ करें देवी गणपति त्रशीष के, और अनंत चतुर्दशी के दिन उसका उद्यापन कर दें। दशांश छोटा सा हवन कर लें, और प्रत्येक दिन जब तक ये पाठ करें तो व्रत करें। और भगवान गणपति जी को अनंत चतुर्दशी के दिन 11 दिन हो जाएंगे, और उस दिन भगवान को भोग लगाएं बेसन का, और दशांश हवन का, हवन में भी लड्डू का हवन करें। और संभव हो सके आपके लिए तो 108 लड्डुओं का हवन करें, जो पीले लड्डू हों या फिर गुड़ में बने हुए लड्डू हों, उनका 108 लड्डुओं का हवन करें। या फिर और ज़्यादा आप करना चाहें तो आप 1008 लड्डुओं का हवन भी कर सकते हैं। और भगवान शिव का ध्यान करें, माता उमा का ध्यान करें, गणपति का सबको ध्यान करके, अपने इष्ट देवता का ध्यान करके ये हवन कर्म करें। अगर आप नहीं करना जानते हैं तो आपके आसपास में कोई ब्राह्मण देवता हो, उनको बुला करके भी आप कर सकते हैं। और आप जानते हैं विधान को तो आप कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं, उसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं। आप स्वतः जितना करेंगे अनुभव के साथ में आपको उतनी कृपा प्राप्त होगी। अब एक चीज़ में आपको और करनी है, आपको चतुर्थी तिथि से पूर्व में किसी गणपति मंदिर में जाना है, और वहाँ जाने के बाद अगले दिन जाइए आप, या 2 दिन पहले या अगले दिन चले जाइए, और भगवान गणपति के मंदिर में जा कर के पुष्प नैवेद्य फल वगैरह अपने जो प्रसाद वगैरह चढ़ा कर प्रार्थना करें, भगवान कल चतुर्थी तिथि है और मैं आपकी त्रशीष की साधना यानी कि आपकी पूजा करना चाह रहा हूँ, आप मुझे अनुमति प्रदान करें, आज्ञा प्रदान करें, और आपके साथ मुझे लक्ष्मी जी की स्थायी कृपा प्राप्त हो, घर में लक्ष्मी जी का स्थायी ग्रहण हो, और आप मेरी पूजा स्वीकार कर उसको सफल बनाएं। ऐसी प्रार्थना करें। अनंत चतुर्दशी के बाद में पूर्णिमा के दिन आप पुनः जा कर के मंदिर में गणपति जी को भोग प्रसाद चढ़ा करके उनका आशीर्वाद लेके आ जाएं। इस तरीके से, बिल्कुल सरल तरीके से आप इस विधान को करेंगे तो भगवान गणपति जी की कृपा आप पर अवश्य होगी और आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। इसी कामना के साथ में गणेश जी आप सब पर कृपा करें। धन्यवाद।